कोटि कोटि प्रणाम। जब चाहते हैं भगवान तो पूरा करना है सभी को अपना अपना काम। गणपति तो नन्हे देव सबके लाडले, सभी देव देवी के दुलारे, हम सब के हैं इनके सहारे। हम सब हैं इनके सहारे ना। आपकी गुणकारी गुणगान कल्याणकारी आपकी मुस्कान बस आ गई। इच्छा पूर्ति की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ समय आज की। आप जो भी मांगो सो पाओगे। आज गणपति जी की जो तृतीया तिथि की ऊर्जा और माँ दुर्गा की पूजा के संग बता गए एक महत्वपूर्ण बात। जो भी कोई तृतीया को चंद्र दर्शन उसे नहीं करे चंद्र दर्शन तृतीया को, उसे न असर होगा, कोई दोष न लगेगा। चतुर्थी की चांद देखने पर, चतुर्थी की चांद देखने पर दोष लगती है ना, सभी को पता है। इसलिए आज ये चांद की चांदनी में जो बैठे हैं दोनों भाई, दोनों को बेली वरण होती है। षष्ठी के दिन माँ के पास जाएंगे। ये नौ दुर्गा की पूजा शुरू हुई है ना, अभी पाठ चल रही है, अभी माँ की आवाहन है आने जाने की। तो ही तृतीया की चांद की बता गए बात। और चांद की बात है, पर हम सब की रक्षा सुरक्षा का भी भार है गणपति जी लिए हुए। इसलिए सतर्क करनी है। एक समय की बात है जब गणपति जी तृतीया तिथि को घर से जब अपनी इच्छा भर भोजन करके निकले ही थे कि उनकी अपनी इच्छा भर भोजन करके निकले थे तो उनकी पेट फट गई थी। तो चंद्रमा ही देख पाई, क्योंकि चांदनी रात में चांद की शीतलता से चांद ही बाहर थी। चंद्रमा ही देख पाई और हंस पड़ी गणपति जी की ये हाल देखकर। गणपति जी अपने पेट की मरम्मत कैसे किए थे जानते हो? भोले बाबा की माला से। भोले बाबा की माला उनकी पेट की सर्जरी किए थे। इस पर चांद बोल पड़ी, हंसने की सजा इतनी बड़ी ना दो गणपति जी। गणपति जी हंसने की सजा दे चुके थे कि तुम कलंकित रहोगी। तुम्हें देखने से जिसे कलंक लगेगा वो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इसलिए वो बोल पड़ी, चांद बोल पड़ी हंसने कि इतनी बड़ा सजा नहीं दो गणपति। कलंकित चांद को कौन पूजेगा? तो तृतीया की महिमा और चौथ की पूजा को बता गए और दोनों की माफ़ीनामा हो गई और दोस्ती हो गई। एक दूजे की पूजा बिना
गणेश जी की पूजा किए हुए तो कोई पूजा भी नहीं होती है। तो चांद को भी पूजा करने से पहले गणपति जी का पूजा करना है। अब अभी अभी आ रही है करवा चौथ। गणपति की पूजा के बाद ही अर्घ देंगे। एक दूजे की हो गई जब मिलन, चांद तो सभी को हर महीने का दर्शन करना है। तो चांद की महिमा का गुणगान सभी की जीवन को शीतलता, बुद्धिमत्ता का वरदान कर रहे हैं। माँ नौ दुर्गा के संग जो हैं अभी आएंगे माँ दुर्गा के संग। तो माँ के संग तो सभी बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं और ये भगवान तो हम सब की ख्याल करने के लिए खाली समय को प्रभावित करने को प्रभावशाली बनाएंगे माँ के संग। सभी बच्चे अपने को जल्द ही ज़्यादा ही सुरक्षित महसूस करते हैं माँ के संग। इस बार की जो पूजा आ गई, गणपति जी, कार्तिक जी दोनों भ्रमण कर रहे हैं। इस बेलीवरन की इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे भक्त और हम सबको न्योता देंगे। तब मैं माँ के पास जाऊंगी। षष्ठी के दिन बेलीवरन होता है तो बेल के पास से लेके जाएंगे। देखो कितने मनभावन दृश्य है। ये दृश्य को भुला पाओगे क्या? नहीं। तो इस नवरात्रि की फलदायी जो है आप माँ आपकी जीवन में ये शुभ फल से पूरे परिवार की मुस्कान ले आई हैं। जब से शुरू है पाठ, पूजा, कलश स्थापना, ऊर्जा का संचार, सबकी मन हर्ष उल्लास में बदल गई है। आपकी शांति भक्ति दुगनी रात चौगनी हो गई है। आप जो भी कर पाते हो उसमें धैर्य और सब्र जरूरी है। माँ को जब देना होगा तो आपकी परीक्षा के बाद ही देंगी ना। कुछ पाने के लिए कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसी नवरात्रि की बात है। माँ सीता जी को भी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी थी और भगवान रामचंद्र जी की भी तो सीता जी के लिए, माँ सीता के लिए भीषण युद्ध करके दशमी के दिन ही विजय की प्राप्ति हुई थी। हम सबकी धैर्य, सब्र, शक्ति, भक्ति जगाई है। भक्ति गुणगान सफलता को की राह पर ले आई है। गुणगान जरूर सफल होना है। दसों द्वार से आ रही है खुशियाँ की उपहार। खुश हो जाओ भक्ति गुणगान परिवार। सभी को खुश हो जाना है इस त्यौहार में। अभी अभी जो भगवान बता गए सभी को अपने अपने कार्य धैर्य सब्र से जो अपनाना है, सभी को आना है भक्ति गुणगान। भक्ति गुणगान की जो परंपरा, इच्छा दोहराने की बात, सभी को अपनी अपनी इच्छा को दोहराने के लिए भक्ति गुणगान को टच यंत्र पर लाना जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप सब की जो रोज रोज की प्रसाद की दर्शन संदेश देने में कोई कमी नहीं करती हूँ मैं। आप इस मेरी जो मदद किए हैं गणपति जी,
गुणगान से मुस्कान लाने की सफल योजना बना दिए हैं। आप सब देख रहे हो ना, आप सभी को चाहिए ये सुरक्षा कवच।